आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। अगस्त का महीना चल रहा था। बाहर 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुंबई में तो ये बारिश एक कहर बनकर ही टूटती है। चारों ओर पानी ही पानी, इतना पानी कि कहीं कहीं तो गाड़ियां तक डूब जाती हैं। धीरू अपने फ्लैट की बालकनी में बैठा था, पर उसकी नज़र अपनी सोसाइटी के गेट पर ही टिकी हुई थी। धीरू की बालकनी से उनकी सोसाइटी का गेट साफ दिखाई देता था। धीरू की नज़रें सोसाइटी के गेट पर ही टिकी हुई थीं। अब उसे थोड़ी थोड़ी चिंता होने लगी थी। धीरू की बेटी देविका अभी तक अपने ऑफिस से नहीं आई थी। वैसे देविका रोज 6 बजे तक आ जाती है, पर आज बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए शायद उसे आने में देर हो रही थी। क्योंकि जहां पर देविका बस से उतरती है, वहां पर से इतनी बारिश में कोई सवारी मिलना बहुत मुश्किल था। आज उसे पैदल ही आना पड़ेगा, इसलिए आज धीरू को देविका की चिंता हो रही थी। वैसे तो जब कभी ऐसा मौसम होता है, तब धीरू अपने पड़ोस में रहने वाले वर्मा जी से गाड़ी मांग लेता था और देविका तो लेने गाड़ी लेकर चला जाता था। वर्मा जी भी उसी समय आते थे तो वह दोनों को लेकर घर आ जाता था। पर पिछले 2 दिन से उसे बुखार था, इसलिए देविका ने धीरू को साफ मना किया था कि वह ऐसे मौसम में उसे लेने ना आए, वह खुद आ जाएगी। धीरू की नज़र गेट पर ही टिकी हुई थी। तभी काम वाली बाई उसे आकर चाय दे गई और उससे बोली, साहब, मैंने खाना बना दिया है, जब दीदी आ जाएं तो आप लोग खा लीजिएगा, मैं बाकी काम सुबह आकर कर दूंगी। बारिश बहुत तेज हो रही है, इसलिए मैं आज थोड़ी जल्दी जा रही हूँ। धीरू ने ठीक है बोलकर बाई को जाने दिया, फिर दरवाज़ा बंद करके वापस बालकनी में आकर बैठ गया और चाय पीने लगा। चाय पीते हुए धीरू पुरानी यादों को याद करने लगा। उस दिन भी बिल्कुल ऐसी ही बारिश हो रही थी। ये आज से 28 साल पहले की बात है। 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरी मुंबई पानी पानी हो गई थी। धीरू तब यही को 30-32 साल का रहा होगा। सही उम्र तो उसे याद नहीं थी। धीरू बचपन से ही गलत संगत में पड़ गया था। उसे जुए और शराब की लत लग गई थी। ऐसा नहीं था कि धीरू काम नहीं करता था। वह एक कपड़े की दुकान में काम करता था। वह जितनी भी देर काम करता, खूब मन लगाकर काम करता, पर शाम को वह जितना भी कमाता, शराब में सारा उड़ा देता। घर वाले उससे बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। वह पूरे 1 हफ्ते तक कभी इस फुटपाथ तो कभी उस फुटपाथ पर भटकता रहा, पर उसे कहीं पर भी सोने की जगह नहीं मिली। तब किसी तरह उसके सेठ ने उसे खोली दिलवाई। उसमें भी शर्त यह थी कि वह उसका किराया समय पर देगा और अलग बगल रहने वालों से कभी कोई पंगा नहीं करेगा। धीरू इतने दिनों से सोया नहीं था। वह बहुत परेशान हो गया था। उसने अपने सेठ से वादा किया कि वह खोली का किराया समय पर चुकाया करेगा और कभी किसी से कोई पंगा नहीं करेगा। इस तरह धीरू को सर छुपाने के लिए खोली मिल गई। धीरू अपने काम में बहुत अच्छा था। पूरे दिन दुकान में पूरी मेहनत से काम करता, पर शाम को दुकान से छूटते ही वही शराब के ठेके पर पहुंच जाता। फिर वहीं पर शराब और जुए की महफिल जमती। फिर वह वहीं रोज की तरह लड़खड़ाते हुए अपनी खोली में वापस आता। धीरू की खोली के बगल वाली खोली में रघु अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे। धीरू को रोज इस तरह नशे में धुत खोली में आते देख रघु की पत्नी रोज धीरू को 4 बातें सुना देती थीं कि देखो, इस बेवड़ेर ने पूरी गली का माहौल खराब कर दिया है, रोज शराब पीकर आता है। ये तो अकेला है, इसके आगे पीछे कोई है नहीं, पर हम तो घर परिवार वाले हैं। हमारे बच्चों पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। मुझे तो अब अपने बच्चों की चिंता रहती है। इस बेवड़ेर का क्या भरोसा, कब क्या कर दे। पर धीरू किसी से कुछ नहीं कहता, चुपचाप आकर अपनी खोली में सो जाता। उसे डर था कि अगर वह किसी से कुछ कहेगा तो उसे कहीं ये खोली न खाली करनी पड़ जाए, फिर वह कहाँ रहेगा। इसलिए वह डर से कभी किसी से कुछ नहीं कहता और किराया भी समय पर दे देता। एक दिन धीरू रात को शनिवार को अगले दिन रविवार की छुट्टी होती थी, इसलिए वह पूरी तरह से नशे में धुत रात में अपनी खोली को आ रहा था। उस दिन भी आज की तरह बरसात हो रही थी। चारों ओर सड़कों पर पानी भरा हुआ था। उसके भी घुटनों से ऊपर तक पानी था। पूरा मुंबई पानी ही पानी हो गया था। वह गिरते पड़ते किसी तरह अपनी खोली को आ रहा था।
वैसे तो सड़क पानी के कारण दिखाई नहीं दे रही थी, पर वह उसका रोज का रास्ता था, इसलिए वह उसे याद था। धीरू जब अपनी गली को मुड़ने वाले चौक पर पहुंचा तो उसे ऐसा लगा कि कोई बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। उसने इधर उधर देखा, पर उसे कुछ नहीं दिखा। धीरू सोचने लगा, शायद उसने आज ज्यादा पी ली है, इसलिए उसे ऐसा भ्रम हो रहा है, वरना इतनी रात को और इस बरसात में कोई बच्चा इतने पानी में कहां से आएगा। धीरू शराब के नशे में तो था ही। वह आगे बढ़ने लगा तो उसे फिर से हल्की सी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत ही धीमी थी। धीरू ने फिर से इधर उधर देखा तो उसे लगा आवाज चौक के चारों ओर बनी मुंडेर से आ रही है। धीरू उधर की ओर ही बढ़ चला। मुंडेर के ऊपर तक पानी आ चुका था। धीरू जब मुंडेर पर पहुंचा तो उसने देखा कि मुंडेर पर एक बड़ी सी पॉलिथिन की थैली रखी हुई थी। धीरू जब थैली के पास पहुंचा तो उसने देखा आवाज थैली के अंदर से आ रही थी। धीरू ने जल्दी से थैली खोली तो देखा सचमुच आवाज उस थैली के अंदर से ही आ रही थी। थैली के अंदर एक नवजात शिशु था। ये आवाज उसी शिशु की थी। धीरू ने बहुत आवाज लगाई कि ये किसका बच्चा है, इस भारी बरसात में इसे कौन यहाँ पर छोड़ गया है। पर सुनता तो कोई तब ना जब कोई वहां पर होता। वैसे भी अगर किसी को उसकी चिंता होती तो उसे इतनी बारिश में इस तरह चौक पर क्यों छोड़ देता। धीरू शराब के नशे में तो था ही। उसने सोचा कि जिसका बच्चा होगा वह खुद आकर ले जाएगा, उसे क्या करना है। वह उस शिशु को वहीं छोड़ अपने घर को आने के लिए मुड़ गया। तभी उसे फिर से शिशु के रोने की आवाज फिर से सुनाई दी। भले ही उसने बहुत पी रखी थी, पर था तो वह इंसान ही। पता नहीं कैसे उसकी इंसानियत जाग गई। धीरू के मन में विचार आया कि अगर किसी को इसे अपने पास रखना ही होता तो उसे इस तरह मूसलाधार बारिश में ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ जाता। धीरू को पता नहीं कैसे उस शिशु पर दया आ गई और उसने उस शिशु को गोद में उठा लिया और उसी तरह लड़खड़ाते हुए कदमों से अपनी खोली की ओर चल पड़ा। खोली में पहुंचकर उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह जल्दी से बगल में रघु के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। रघु की पत्नी से दरवाजा खोला और नशे में धुत धीरू को देखकर बड़बड़ाने लगी और दरवाजा बंद करने लगी। धीरू रघु की पत्नी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, भाभी एक बार मेरे घर चलो। पहले तो रघु की पत्नी डर गई, तब तक रघु भी बाहर आ गया। उसने धीरू से पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो। धीरू ने रघु के पैर पकड़ लिए और उससे कहने लगा, मेरे घर चलो, और फिर रघु का हाथ पकड़कर अपने घर की ओर ले जाने लगा। रघु के बच्चे सोए हुए थे और धीरू की खोली बगल में ही थी, तो रघु के पीछे पीछे उसकी पत्नी भी धीरू के घर आ गई। धीरू के घर एक नवजात शिशु को देख दोनों एकदम से चौंक गए। रघु ने पूछा, धीरू ये बच्चा कहाँ से उठा लाया। तब धीरू ने उसे लड़खड़ाती जवान में उसे पूरी बात बता दी और रघु की पत्नी से कहने लगा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप एक बार इसे देख लो कि क्या करना है। रघु की पत्नी ने जल्दी से शिशु को गोद में उठा लिया और उसके शरीर पर लिपटे गिले कपड़े हटाए तो उसने धीरू से कहा, ये लड़की है। तब धीरू को पता चला कि जिसे वह उठाकर लाया है वह एक लड़की है। रघु की पत्नी ने ही धीरू की बताया कि ये 3-4 दिन की बच्ची है, क्योंकि इसकी नाल भी अभी सूखी नहीं है। फिर रघु की पत्नी ने रघु को अपने घर भेजकर अपने छोटे बेटे के कपड़े मंगवाए। तब तक उसने बच्ची को अच्छे से साफ करके सूखा दिया। रघु जल्दी से कपड़े ले आया। रघु की पत्नी ने उस बच्ची को अपने बेटे के कपड़े पहना दिए और धीरू के पास जो एक एकलौता कंबल था उसमें बच्ची को लपेटकर धीरू को दे दिया। रघु की पत्नी ने फिर अपने घर से थोड़ा सा दूध लाकर रुई के फाहे से बच्ची के मुंह में डाला। ठंड के मारे बच्ची का सारा शरीर नीला पड़ गया था। रघु का बच्चा भी छोटा था, इसलिए उसकी पत्नी अपने बच्चों के पास आ गई। थोड़ी देर में रघु भी अपने घर आ गया, क्योंकि धीरू के पास कुछ सामान ही नहीं था जिससे वह रात में वहां सो पाता। धीरू के पास सिर्फ एक जोड़ी बिस्तर था जो उसके लिए काफी था। थोड़ी देर में धीरू को भी नींद आने लगी तो उसने बच्ची को अपने पेट पर लिटा लिया और खुद भी सो गया। सुबह जब उसे अपने ऊपर कुछ हिलने का सा आभास हुआ तब उसकी नींद खुली तो उसने अपने पेट पर लेटी हुई बच्ची को देखा। पहले तो वह डर गया और चौंक कर उठ गया। फिर उसे ध्यान आया कि वहीं तो उसे घर लाया था रात में। अभी धीरू रात की बात सोच ही रहा था कि रघु और उसकी पत्नी उसकी खोली में आ गए। रघु की पत्नी ने उस बच्ची को देखा तो उसे बुखार था। रघु की पत्नी ने अपने बच्चे के लिए रखी हुई बुखार की दवा से कुछ बूंदें उस बच्ची को पिला दी
और थोड़ा सा दूध भी पिला दिया तो वह बच्ची सो गई। तब रघु ने फिर से धीरू से पूछा कि वह उस बच्ची को कहाँ से उठाकर लाया। रघु को डर था कि कहीं शराब के नशे में धीरू किसी की बच्ची को तो नहीं उठा लाया, वरना खाली में पुलिस का लफड़ा हो जाएगा। तब धीरू ने वही सब बताया जो उसने उसे रात में शराब के नशे में बताया था। तब जाकर दोनों को यकीन हो गया कि धीरू सच बोल रहा है। आज भी मूसलाधार बारिश हो रही थी, बाहर पानी ही पानी था। किसी तरह भी बाहर जाना मुमकिन नहीं था। रघु ने धीरू से कहा, जैसे ही बारिश रुक जाए वे लोग उस बच्ची को किसी अनाथालय में दे आएंगे। धीरू ने भी हाँ में सर हिला दिया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। पर पूरे दिन बारिश नहीं रुकी। तीसरे दिन जब कुछ बारिश हल्की हुई तो रघु और उसकी पत्नी ने धीरू से कहा कि चलो बच्ची को अनाथालय छोड़ आते हैं। रघु की पत्नी ने जब बच्ची को दूध पिलाने के लिए अपनी गोद में लिया तो उसने देखा बच्ची को बहुत तेज बुखार था। बच्ची को इस तरह बुखार में देख रघु की पत्नी बोली, पहले इसे दवाखाने ले चलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। रघु की पत्नी ने अपने दोनों बच्चों को पड़ोस में छोड़ा। फिर वे तीनों बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला, बच्ची को न्यूमोनिया हो गया है। आप लोग बच्ची को लेकर पहले क्यों नहीं आए? तब रघु बोला, डॉक्टर साहब, 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी, घर से निकलना मुश्किल था, इसलिए अस्पताल आने में देर हो गई। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कर दिया। धीरू सोच रहा था कि चलो बच्ची अस्पताल में पहुंच गई है, अब वह ठीक हो जाएगी और वह अब चुपचाप मौका देखकर यहां से खिसक जाएगा। अस्पताल वाले बच्ची को खुद ही किसी अच्छे अनाथालय में पहुंचा देंगे। बच्ची को अंदर कमरे में भर्ती कर दिया था, उसके चारों ओर मशीनें लगी हुई थीं। रघु और उसकी पत्नी बच्ची के अस्पताल में भर्ती होते ही अपने घर चले गए, क्योंकि उनके बच्चे भी अभी छोटे थे। वे कितनी देर तक पड़ोसी के घर पर रह सकते थे। धीरू ने भी सोचा, चलो मैं एक बार बच्ची को देख आता हूं, फिर चुपके से घर चला जाऊंगा। धीरू बच्ची के पास उसे देखने गया। उसने प्यार से बच्ची को सहलाया और वापस आने को मुड़ा तो उसके कदम एकदम से ठिठक गए और उसने देखा कि बच्ची ने अपने नाजुक से हाथ से उसकी पहली अंगुली को कसकर पकड़ रखा था, मानो कह रही हो, मुझे छोड़कर मत जाओ। धीरू के कदम वहीं पर ठिठक कर रुक गए और वह वहीं पर बैठ गया। वह जैसे ही बच्ची के हाथ से अपनी अंगुली छुड़ाने की कोशिश करता, वह रोने लग जाती। धीरू बच्ची के हाथ से अपना हाथ छुड़ा ही नहीं पाया और शाम तक वहीं उसी तरह बैठा रहा। शाम को रघु फिर से अस्पताल आया तो वह धीरू के लिए खाना भी लेकर आया था। धीरू को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जो रघु और उसकी पत्नी उससे इतनी नफरत करते थे कि वे चाहते थे कि धीरू किसी तरह खोली छोड़कर चला जाए, वही आज उसके लिए खाना लेकर आए थे। यह सब बच्ची की वजह से हुआ था। धीरू ने खाना खाया और रघु को धन्यवाद दिया। रघु वापस घर चला गया और अगली सुबह फिर से खाना लेकर आ गया। बच्ची पूरे 1 हफ्ते तक अस्पताल में रही और धीरू उसके पास ही बैठा रहा और 7वें दिन वह बच्ची को लेकर घर वापस आ गया। जब वह घर पहुंचा तो देखता है कि आज रघु पहली बार अपने दोनों बच्चों को लेकर उसकी खोली में आया था, वरना तो वह अपने बच्चों पर धीरू की परछाई भी नहीं पड़ने देता था। बच्ची स्वस्थ होकर घर आ गई थी। धीरू के साथ रघु का परिवार भी खुश था। रघु का परिवार तो एक और कारण से भी खुश था कि धीरू ने इतने दिन से शराब जो नहीं पी थी। वैसे भी अपने घर के बगल में कौन किसी बेवड़े का रहना पसंद करता है, क्योंकि एक शराबी इंसान का क्या भरोसा, वह कब क्या कर दे। आज धीरू को बच्ची मिले पूरे 10 दिन हो गए थे। उसने पहली बार 10 दिनों तक शराब को हाथ नहीं लगाया था। उसे तो याद ही नहीं था कि उसने 10 दिन से शराब नहीं पी है। उसे तो ध्यान ही तब आया जब रघु की पत्नी ने उससे कहा, धीरू भैया, अब शराब मत पीना। आज धीरू को अपने ऊपर शर्म आ रही थी, ये सोचकर कि लोग उससे नहीं उसकी शराब से नफरत करते थे। उस दिन धीरू ने प्रण कर लिया था कि अब वह कभी शराब नहीं पिएगा। वो दिन था और आज का दिन है। धीरू ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। धीरू ने उस बच्ची को किसी अनाथालय में नहीं दिया और अपने पास ही रख लिया। अब वह उसकी बेटी बन गई थी और वह उसका बाबा।
धीरू ने उस बच्ची को देवी माँ का दिया हुआ तोहफा समझकर उसका नाम देविका रख दिया। देविका के धीरू की जिंदगी में आते ही उसकी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। अब वह बेवड़ा नहीं रहा था, एक समझदार इंसान बन गया था। अब उसकी पूरी दिनचर्या देविका के चारों ओर ही घूमने लगी। धीरू इतना बदल जाएगा ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। अब धीरू सुबह जल्दी उठ जाता, अपने साथ साथ बच्ची के भी सारे काम करता, फिर बच्ची को रघु के घर छोड़कर अपने काम पर दुकान में चला जाता। फिर दिन में भी खाने के समय बच्ची को देखने घर आ जाता। और पूरी शाम शराब के अड्डे पर बिताने वाला धीरू अब शाम को काम खत्म करते ही सीधे घर का रुख करता। धीरू को भी ये देखकर बहुत आश्चर्य होता कि जो रघु और उसकी पत्नी उसे देखना तक पसंद नहीं करते थे, वे अब धीरू से प्यार से बात करने थे और देविका को भी प्यार से रखते थे। रघु के दोनों बच्चे देविका को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करने लगे। इस दुनिया में हर कोई अपनी अपनी किस्मत लेकर आता है। शायद देविका भी अपनी किस्मत में जिंदगी लिखाकर लाई थी। तभी तो 2-3 दिन की उस मासूम नवजात बच्ची को उतनी बारिश में पानी हुए शहर की चौक पर उसके अपनों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। पर उसकी किस्मत देखो, उसे एक बेवड़ेड़ ने देखा और अपने घर ले आया। और उस बच्ची ने अपने साथ उस बेवड़ेड़ इंसान की किस्मत भी बदल दी। देविका ने धीरू को एक अच्छे इंसान में बदल दिया और खुद उसकी छत्र छाया में उसकी बेटी बनकर पलने लगी। अब उसके पास और रिश्ते भी बन गए थे। रघु और उसका पूरा परिवार ही अब धीरू का परिवार ही बन गया था। जैसे देविका दिन में रघु के घर पर रहती, रघु ही क्या, अब तो पूरा मोहल्ला ही उसका घर बन गया था। शाम को धीरू उसे अपने घर ले आता। अब उसकी शाम शराब के साथ नहीं, अपनी बेटी देविका के साथ बीतती। देविका धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो धीरू से उसे भी रघु के बच्चों के साथ स्कूल में डाल दिया। देविका बहुत ही होनहार बच्ची थी। देविका पढ़ाई में खूब मन लगाती और स्कूल से वापस आकर रघु की पत्नी का काम में हाथ भी बटा देती, मानो जैसे वह उसे शुक्रिया अदा करती हो कि उन्होंने बिना किसी रिश्ते के उसका इतना ख्याल रखा। कब किसकी जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता। धीरू की जिंदगी भी इस तरह बदल जाएगी ये कौन जानता था। धीरू तो अपनी बेटी पर जान छिड़कता था। देविका अब बड़ी हो गई थी और स्कूल छोड़ कॉलेज जाने लगी थी। धीरू अब और ज्यादा काम करने लगा। अब वह 2 जगह काम करने लगा ताकि देविका को किसी बात की कोई कमी ना रहे। देविका ने भी अपने पिता का सर गर्व से हमेशा ऊंचा रखा और स्नातक की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण करी। और फिर एक अच्छे कॉलेज से MBA की डिग्री ले ली। उसे कॉलेज से ही एक बड़ी कंपनी ने अपने यहाँ नौकरी पर ले लिया। देविका ने नौकरी में लगते ही धीरू से नौकरी छोड़ देने को कहा, पर धीरू ने देविका को यह कहकर मना लिया कि वह ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि अपना समय बिताने के लिए काम पर जाएगा। और अब धीरू सिर्फ अपने पुराने सेठ के वहाँ ही काम पर जाता था। अब वह सेठ जी का सबसे भरोसेमंद मुलाजिम जो बन गया था। सेठ जी भी उस पर बहुत भरोसा करते थे और उसे बहुत मान देते थे। देविका बहुत ही मेहनत से काम करती थी। देविका ने 2 साल पहले ही महीने की किस्त पर यह फ्लैट खरीद लिया था और तब से वे और देविका यहीं रहते थे। अब देविका 28 की होने वाली थी और उसकी शादी भी तय हो गई थी। देविका ने अपने साथ काम करने वाले सुधीर को अपने लिए पसंद किया था। देविका ने सुधीर से अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले ही बोल दिया था कि बाबा का उसके सिवाय कोई नहीं है, इसलिए बाबा की सारी जिम्मेदारी भी उसी की है। सुधीर भी जब इस बात के लिए राजी हो गया तब देविका ने शादी के लिए हामी भरी थी। उनके साथ ही रघु ने भी बगल वाली बिल्डिंग में एक घर ले लिया था और वे ही अब उस खोली में नहीं रहते हैं। धीरू कई बार ये सोचता कि लोग क्यों कहते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, बेटियों को पालना बहुत मुश्किल होता है, बेटियां पराई होती हैं। इसलिए लोग न जाने क्या क्या बहाने बनाकर बेटियों को या तो कोख में ही मार देते हैं या देविका की तरह मरने के लिए छोड़ देते हैं। पर धीरू को लगता है कि बेटियां तो भगवान को दिया हुआ एक अनमोल तोहफा होती हैं जो किस्मत वालों के नसीब में ही होती है। अगर बेटियां भगवान का तोहफा नहीं होती तो क्या उस जैसे एक बेवड़ेड़ इंसान को, जिसको खुद उसके घर वालों ने परेशान होकर घर से निकाल दिया, उसे एक अच्छा इंसान कैसे बना पाती। वह बेवड़े से इंसान बन गया सिर्फ अपनी बेटी देविका की वजह से। फिर बेटियां मनहूस, सर का बोझ कैसे हो सकती हैं। धीरू आज भी ये बात नहीं समझ पाया कि जब उस जैसा बेवड़ाट समझ गया कि बेटियां भगवान की सौगत होती है तो ये बड़े घरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोग कब इस बात को समझेंगे।
धीरू अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसकी सोसाइटी का गेट खुल गया तो धीरू ने देखा एक ऑटो गेट से अंदर आकर रुका और उसमें से देविका जल्दी से उतरकर बिल्डिंग के अंदर आ गई। धीरू को देविका को देखकर सुकून आ गया कि बच्ची समय पर घर आ गई है। धीरू ने जल्दी से जाकर अपना दरवाज़ा खोल दिया और देविका अंदर आते ही बोली, बाबा अब कैसी है आपकी तबीयत? बुखार तो नहीं आया ना फिर से? धीरू हाँ ना ही बोलता रह गया और देविका जल्दी से खाना गर्म करने के लिए रसोई में चली गई। देविका को समय पर घर आया देखकर धीरू ने भी सुकून की सांस ली, क्योंकि वह अब एक जिम्मेदार इंसान और एक बेटी का पिता जो था, और सोच रहा था बेटियां अपनी ही नहीं अपने पालने वाले की भी किस्मत बदल देती हैं। अभागे हैं वो लोग जो इन्हें बोझ समझते हैं। ये तो पूरी दुनिया का बोझ उठाने में सक्षम है, हम क्या इनका बोझ उठाएंगे? और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया देविका ने खाना जो लगा दिया था। खाने खाते खाते धीरू भगवान और उस बरसात की रात को धन्यवाद कर रहा था, जिनकी वजह से देविका उसके जीवन में आई और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वरना आज भी वह किसी नाली है शराब पीकर पड़ा होता। जिंदा होता भी या नहीं पता नहीं, अगर जिंदा होता तो भी शायद किसी सरकारी अस्पताल में पड़ा अपने दिन गिन रहा होता। इसलिए आज भी वह 26 अगस्त को उस चौक पर अवश्य जाता है जहां उसे देविका मिली थी, उस चौक का धन्यवाद अदा करने, और शायद इस उम्मीद में कि क्या पता जिसने देविका को वहां छोड़ा था भगवान ने उसे सद्बुद्धि दे दी हो और वह पश्चाताप के लिए क्या पता उस जगह आता हो जहां वह अपनी बच्ची को छोड़ गया था, क्योंकि वह एक बार देखना चाहता था बेटियों को बोझ और मनहूस समझने वाले भी क्या उसी की तरह बेवड़ेड़ होते हैं या इंसानी चोला पहने हुए महात्मा। धन्यवाद यह एक काल्पनिक कहानी है। किसी नाम, स्थान या घटना से इसकी समानता एक संयोग मात्र होगी और कुछ नहीं। धन्यवाद। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।